ताए रसूल भारत की जमीन पे आए और खुदा की कसम फिर उन्होंने दीन कैसे फैलाया। एक रस्म होती है गैर मुस्लिमों में, दूध चढ़ाने की मंदिरों में होती है कि नहीं, वो बात अलग है। आई आने के बाद मूर्ति के आगे बैठ गई, कहने लगी लो बाबा दूध पी लो। उसने पहले शराफत से कहा दूध पी लो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कहने लगी दूध क्यों नहीं पीते हो, दूध पी लीजिए। फिर कोई जवाब नहीं आया। बच्ची समझने लगी मेरे बाप तो रोज दूध लाया करते हैं और कहते हैं बेटी मैं भगवान को दूध पिला के आया हूँ, शायद मुझसे नाराज हो गए हैं इसलिए दूध नहीं पी रहे हैं। ये बात बच्ची के दिल में आई। कहने लगी बाबा भगवान मुझसे कौन सा पाप हो गया है जिसकी वजह से आप दूध नहीं पी रहे हो। पत्थर था, पत्थर भी कभी बोला करते हैं। बच्ची ने सोचा शायद ये मुझसे नाराज है। फिर बच्ची ने बहुत बड़ा अहद कर लिया। बच्ची ने कहा अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के बच्ची ने लुटिया तो इधर रखी है और अपना सर उसके कदमों में मारना शुरू कर दिया है। इस बेदर्दी के साथ उसने सर पटका कि माथे से खून बहना शुरू हो जाता है। जब बच्ची सर पटकती रही रोती रही, उसी रास्ते से इत्तेफाक से गरीब नवाज का गुजर हो जाता है, अताए रसूल का गुजर होता है। जैसी गरीब नवाज ने बच्ची को रोते देखा, सर पटकते देखा, आप आए हैं। आने के बाद पेशानी की जगह अपनी हथेली रख दी है। जैसी हथेली आई है बच्ची ने यूं सर उठाया, सादा से बाबा को देखा। देख के कहने लगी बाबा कौन हो। कहने लगे बेटी बता तो सही बात क्या है, ये अपने ऊपर जुल्म क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा आप जाइए, ये मेरे भगवान का मामला है। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया बेटी बता तो सकी क्या मामला है, आखिर ये क्यों कर रही है। उसने कहा बाबा तुम क्या जानो, तुम तो मुसलमानों के धर्म गुरु हो, ये हमारे मजहब का मामला है। गरीब नवाज ने कहा बेटी बता तो सही बात क्या है। बच्ची कहने लगी सुनो बाबा अगर नहीं मानते हो तो सुनिए, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाया करते हैं, लेकिन आज मैं दूध लेकर के आई हूँ तो ये दूध नहीं पी रहे हैं, शायद ये मुझसे नाराज हैं। तो मैंने ये कसम खाई है या तो ये दूध पिएंगे या मैं अपनी जान दे दूंगी। जैसे इतना सुना है गरीब नवाज कहते हैं बेटी बस इतनी सी बात है। कहा हाँ बस इतनी सी बात है। आपने फरमाया कि दूध क्यों नहीं पीते हो। जब बच्ची कह रही है तो दूध पी लीजिए, जैसे इतना कहा है वो पत्थर टस से मस नहीं हुआ। आपने फरमाया सुनता नहीं कौन कह रहा है, मोइनुद्दीन कहता है दूध पी ले। उसने फिर भी दूध ना पिया है। उसके बाद गरीब नवाज ने उसके कान पकड़े और घुमा के कहा पीता क्यों नहीं है। जैसे इतना कहा है पत्थर के हाथ हिलना शुरू हो जाते हैं। उसने प्याला पकड़ा है, होठों से लगाया है, दूध पीना शुरू कर देता है। और पीता क्यों नहीं, कहने वाला कोई आम न जाना था, जबान गरीब नवाज की थी। फैजान मदीने वाले मुस्तफा का हो रहा। नारे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाहु अकबर। बच्ची ने दूध पिलाया और जैसी चली घर की तरफ उसके बदन पे खून, कपड़ों पे खून, चेहरों पे खून, उसका पूरा बदन खून से लथपथ था। और मुझे बताइए अगर कोई बेटी अकेली जंगल से आ रही हो और बदन खून में लथपथ हो, सर से खून बह रहा हो, तो कोई ये नहीं सोचेगा कि इसने चोट खाई है। तरह तरह के गुमान लोगों के दिल में आते हैं, तरह तरह के ख्यालात लोगों के दिल में आते हैं। बेटी पंडित की थी, जब घर की तरफ चली है बस्ती में कदम रखा, बस्ती वालों में शोर हो गया कि पंडित जी की बेटी देखो खून में नहा के आई है। अल्लाह अकबर। गांव वाले लोग पीछे पीछे हो गए। बच्ची घर आई है, अल्लाह अकबर। बाप ने बेटी के माथे पे खून देखा। बाप तो बाप होता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तड़प गया, कहने लगा बेटी बात क्या है। उसने कहा बाबा मैं दूध लेकर के गई थी और मेरे भगवान ने दूध पीने से इनकार किया। उन्होंने दूध ना पिया तो मैंने कसम खाई थी कि अगर दूध नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे चरणों में अपनी जान दे दूंगी। ये कह के मैंने जब सर उनके कदमों पे मारा है, अल्लाह अकबर, सर कदमों पे मारा है, वो कहती है तब मेरे जिस्म में खून बहा है, तब सर फटा खून बहने लगा। लेकिन बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बच्ची ने जैसी इतनी बात कही, बाप कहने लगा क्या कह रही हो। हाँ बाबा मैंने दूध पिलाया है। बाप कहने लगा बेटे पूरी जिंदगी गुजर गई इसी पत्थर की इबादत करते करते,
आज तक हम दूध ना पिला सके, तू एक दिन में कैसे दूध पिला सकती है। गांव वालों ने इतना सुना, कहने लगे पंडित तेरी बेटी झूठ बोल रही है, दूध नहीं पिलाया है, पत्थर तो दूध पी ही नहीं सकते, बच्ची तेरी इज्जत लुटा के आई है, किसी ने इसकी आबरू लूटी है, इसलिए ये आके बातें बना रही है, ये झूठ बोल रही है। और यार जब किसी को भी इज्जत का ताना दिया जाता है तो वो किसी भी धर्म की बेटी हो, इज्जत सबको प्यारी होती है। जब गांव वालों ने कहा था कि तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये कहीं मुंह काला करके आई है, इज्जत लुटा के आई है, ये बहाना बना रही है, बाप ने बेटी के कदमों पे अपना सर का जो टोपी थी वो रखी और रख के कहने लगा बेटी ये मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, सच बता बात क्या है। बच्ची कहने लगी बाबा मैं दूध पिला के आई हूँ। बाप ने कहा झूठ ना बोल। बच्ची ने कहा बाबा किसकी कसम खिलाते हो, मैं सबकी कसम खाने तैयार हूँ, लेकिन सच यही है दूध पिला के आई हूँ। जब बेटी ने बात बात पे यही जवाब दिया, गांव वाले कहने लगे पंडित जी अगर यही सच है, अगर आज इसने दूध पिलाया है तो फिर कल भी तो यही दूध पिला सकती है, कि चलिए कल हमारे सामने दूध पिलाए तब मानेंगे कि तुम्हारी बेटी सच्ची है। बाप ने बेटी का चेहरा देखा, कहा बेटी तेरा क्या फैसला है, क्या तू दूध पिलाने के लिए फिर से तैयार है। बच्ची ने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। कहा ठीक है, दिन मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, फिर से पूरा गांव और ये बच्ची उसी मंदिर की तरफ चले हैं जहां बच्ची ने उसको दूध पिलाया था। जब उसी मंदिर के दरवाजे पे बच्ची गई है, जाने के बाद पूरा गांव तमाशाई है, बाप भी साथ में है। बच्ची ने जाके दूध का प्याला रखा और रखने के बाद फिर कहती है महाराज दूध पी लीजिए, मेरे भगवान दूध पी लीजिए, लेकिन वो फिर पत्थर है, दूध कैसे पिए। बच्ची ने जब कहा दूध पी लीजिए, पीते क्यों नहीं हो। गांव वालों ने कहा लगाया, कहा सुन पंडित हमने पहले ही कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, ये मुंह काला करके आई है इसलिए अपनी इज्जत बचा रही है। जब इतनी बात बच्ची ने सुनी है, बच्ची का दिल टूट जाता है, बच्ची की आंख में आंसू आए, लेकिन साथ ही गुस्सा भी आया। बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई, तवज्जो करना, बच्ची जलाल में उठ के खड़ी हुई और कहने लगी दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा, दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। जैसी इतनी बात बच्ची ने कही है, फिर उसने हाथ बढ़ाया है, दूध पीना शुरू कर दिया है। फिर जब पत्थर की मूर्ति ने दूध पी लिया है, कहने लगी बाबा देखो कल भी ऐसे ही दूध पिया था, आज भी दूध पी लिया है। बाप ने कहा बेटी ये बाबा कौन है बता तो सही, कल कौन आया था। बच्ची ने कहा बाबा मैं उसका नाम तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इधर से आया था इधर गया था, पूरा गांव उस जगह पे निकल गया जिस पे गरीब नवाज गुजर के गए थे। एक दरख्त के नीचे जाके देखा मेरे गरीब नवाज बैठे हुए हैं। जाने के बाद कहा था बेटी यही बाबा है। कहा हाँ यही बाबा है। पंडित कदमों पे सर रख के कहता है महाराज तुम भगवान हो, जिसके कहने से पत्थर ने दूध पी लिया है। इतना कहा है, गरीब नवाज ने निकाह के करम उठाई है, फरमाते मैं कोई खुदा नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। कहा बताओ तो सही फिर किसकी पावर है जो पत्थर दूध पी ले। गरीब नवाज ने कहा था वो मेरी पावर नहीं बल्कि वो उसकी पावर है जिसको गरीब नवाज पूजा करता है। कहा कौन है वो। गरीब नवाज ने कहा था वो है जिसने तुमको भी पैदा किया है, गरीब नवाज को भी पैदा किया है। अगर पूछना है तो खुदा का पूछो। सबने कहा था ये कह के गरीब नवाज चले, तोड़े कदम पकड़े लोगों ने। कहा गरीब नवाज आगे ना जाइए, पहले हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ा के हमें मुसलमान बना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम, अज़मते इस्लाम। अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, सरजमीने अदलपुर, सरजमीने अदलपुर। नारे तकबीर, नारे रिसाल। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइए, बेटियों से प्यार करो। बेटी बेटी है, चाहे वो दोस्त की बेटी हो या दुश्मन की बेटी हो। मेरे हुजूर के दरबार में हातिम ताई की बेटी आई थी, नंगे सर आई। मेरे हुजूर ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर सर पे डाल दी, मुजम्मिल वाली चादर डाल दी। किसी सहाबी की जबान से निकल गया हुजूर ये बरकतों वाली चादर, और एक दुश्मन की और काफिर की बेटी। मेरे हुजूर ने फरमाया चुप हो जाओ, बेटी बेटी हुआ करती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे वो काफिर की बेटी।
और जो काफिर की बेटी को इतनी इज्जत दे, अगर उसकी उम्मत की बेटी की आंख में कोई आंसू दे तो फिर वो सोच ले कब्र में मुस्तफा का सामना कैसे करना है। मेरे हुजूर ने तो फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। उस दौर में फरमाया था जब बेटियों को कत्ल करने पे लोग फख्र करते थे, फरमाया था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम हुजूर की जबान से इस जुमले का निकलना था, ये हुजूर ही के जुमले की बरकतें हैं। आज हर घर में बेटी को अल्लाह की रहमत समझ के रखा जाता है, ये उनकी जबान की बरकत है। वरना आज हम भी बेटियों को कत्ल कर रहे होते। उनके दामन से जुड़ना क्या था। खुदा की कसम जो बेटियों को कत्ल करने में जिनके माथे पे पसीना नहीं आता था, जिस दिन से हुजूर का दामन थामा वो जमीन पे पैर फूंक के रखते थे और डरते थे कहीं हमारे पैर के नीचे चूटी ना आ जाए। ये हुनर किसने सिखाए? मेरे हुजूर के दामन ने, हुजूर के प्यार ने। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारी तो कोई इज्जत ही न थी। आज जो इज्जतों की महराज मिली है ना, खुदा की कसम ये मोहम्मद अरबी के ठोकरों के सदके में। अगर फिर सदका उनकी ठोकरों का है तो जवान उनसे प्यार कर, उनसे वफा कर। तेरे घर में बेटी है, बेशक वो तेरे लिए बड़ी रहमत है अल्लाह की, लेकिन एक नजर उसे ये भी सोच के डाल लिया कर कि मेरे हुजूर को बेटी बड़ी प्यारी थी। खुदा की कसम अल्लाह हर नजर के सदके में तुझे मुस्तफा के इश्क का सवाब अता फरमाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही। हाँ बेटे मांगो, तुम्हारी मर्जी है सजदों में गिर के, इसलिए कि उनसे तुम्हारा नाम चलेगा। लेकिन कभी रो के रब से बेटियां भी मांग लिया करो, इसलिए कि बेटे नसीब से पैदा होते हैं, बेटियां रब की रहमत बन के आया करती हैं। हाँ बेटी पैदा हो, चेहरा ना बिगाड़ना, मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने बेटी दी है, यकीनन कोई नेकी तूने की है जिसकी वजह से अल्लाह तुझसे इतना राजी हुआ है कि तेरे आंगन में बेटी उतार दी। वो फरमाया डर आता है, माँ की निगाह उठती है, दौड़ के आती है, मत्था चूम के कहती है मेरे लाल लगता है तबीयत खराब है, पता चेहरा क्यों उतरा हुआ है, इतना दुबला क्यों हो गया है, मेरे लाल इतना कमजोर क्यों हो रहा है। सब तेरी जेब की तरफ दौड़ते हैं। माँ दौड़ के जाती है, रसोई से दूध निकालती है, उसमें घी डालती है, कहा बेटे बैठ तो सही, तू थक गया है। अरे छोड़ बेटी हट जा, कपड़े फिर आ जाएंगे, सामान फिर आ जाएगा, मेरे लाल को दूध पिलाने दो, बड़ा थका हुआ आया है। दुनिया की नजर तेरी दौलत पे होती है, लेकिन माँ की नजर तेरी सेहत पे हुआ करती है। वो लाल को देखना चाहती है। परदेश जाया करो या परदेश से आया करो, कुछ देर माँ बाप को दे दिया करो, उनके कदमों में बैठ जाया करो। तुम क्या जानो, जब तुम दूर चले जाते हो, वो माँ जो तुम्हें लोरी दे के सुलाती रही, जो तुम्हें सीने से लगा के बातें करती थी, तुझे 3 महीने हो गए हैं, तू माँ से दूर गया है। जब तेरी याद आती है, वो दीवार से बातें करती है, वो पौधों को तेरा नाम लेके आवाज देती है। शायद दीवार से तेरी आवाज आ जाए, किसी पौधे से तेरी आवाज आ जाए। ये आदमी कब करता है, जब किसी से इश्क की हद तक लगाव होता है। ओ यार बता तो सही, तू तो मुंबई में ऐश कर रहा था, माँ की रातें कैसी गुजरी है तुझे क्या पता है। तू तो ऐश कर रहा था बंगलों के अंदर, माँ कितनी रोई है रात को तू क्या जाने। जब आया कर, बैठ जाया कर माँ की कदमों में, सारी डिग्रियां, सारे होते, सारी पगड़ियां उतार कर उसके कदमों में बैठ। खुदा की कसम 5 स्टार होटल में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ के कदमों में बैठ के सुकून मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इसलिए माँ के पास वक्त दिया करो, वक्त दिया करो। जिस दिन ये चली गई ना, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। जी थके तो नहीं है अभी आप लोग? जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें या गौसल मदद, या गौसल। अल्लाह सलामत रखे। भाई आपके मजमे का एक एक बच्चा बेदार है, लगता है महफिल सीधी बगदाद जा रही है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। और महफिल उस जात की है ना जिसका नाम ले दो तो डूबने वाले किनारे लग जाया करते। सुभान अल्लाह, डूबने वाले किनारे लग जाया करते। ये जो पैसा देख रहे हैं ना, ये जेब मेरे भाई की है, मेरे भाई की है, इन भाई की, इन भाई की, इन भाई की है, लेकिन कसम खुदा की खजाना सारा ही बगदाद वाले का। वाह वाह वाह, ये याद रखिएगा, खजाना सारा ही बगदाद वाले का। हाँ
ये जो मिल रहा है ना ये सारा उनका लंगर है, बस तवज्जो कीजिएगा। जाने लगे, माँ ने कहा लगता है मुलाकात नहीं होनी है, मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आके लग गए, फिर जगने लगे, फिर आवाज दी, फिर दौड़े, फिर आए, कहने लगे ला। अब्दुल कादिर हाथ में हाथ दे, अम्मी क्या करना है? बेटे एक वादा लेके जा अपनी माँ से। हाथ में हाथ रख दिया, माँ कहो। कहने लगे अब्दुल कादिर वादा कर, झूठ नहीं बोलेगा। वादा कर, झूठ नहीं बोल, झूठ नहीं बोलना है। कहते अम्मी वादा रहा बेटे का मां से, जान चली जाएगी, मां को दी हुई जबान नहीं बदलेगी। ये कह के घर से निकली। सबको पता है सफर की पूरी बात बताना मकसूद नहीं है। डाकुओं ने लूटा, सबको लूट लिया। गौसे पाक से पूछा तुझ पे भी कुछ है? कहने लगे है ना, मशीन तो थी नहीं जो लगा के चेक करते। क्या है? सोने के 40 सिक्के। का किधर? बुला के पूछा किधर है? कहने लगे मेरी अम्मी ने सिले। सरदार ने कहा बच्चे झूठ बोल देता तो बच जाते ना पैसे, बिला वजह में सच बोल के तूने अपने पैसे खत्म करा दिए। मुस्कुरा के कहने लगे ये तो 40 सिक्के हैं, माँ की बात होगी अब्दुल कादिर 40,000 कुर्बान कर देगा। बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता है। आप भी बोले माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता, माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जा सकता। यानी माँ से झूठ नहीं बोल, माँ से झूठ नहीं बोल, बोल रहे हैं ना, समझ गए ना इतना जुमला? माँ से झूठ। आप भी बोले माँ से झूठ नहीं बोला जाता। अब जरा दिल पे हाथ रख के बता, जब शाम का वक्त हुआ माँ ने कहा बेटे दस्तरखान लगा है, खाना खा ले। तूने कहा बस अभी आया। ये कह के तू घर से दौड़ के निकल जाता है, बस अभी आया। रात के 11 बज गए तू नहीं आया, 12 बज गए तू नहीं आया। पहली बात तो ये बता तेरा अभी कितनी देर का था जो तूने माँ से कहा था? तुम्हें पता है, याद रखना माँ उस वक्त तक खाना नहीं खाती है जब तक बच्चों को खिला नहीं देती है। तुझे क्या लगता है तू यारों के साथ आ गया तो खा के सो गई होगी? तुझे क्या लगता है, सुन तो सकी, तूने यारों के साथ आके होटल पे नमकीन खाई, कितनी फिराई खाई, नाश्ते किए, तेरा तो नाक तक पेट भर गया, लेकिन माँ को दस्तरखान पे तेरा इंतजार था। नाक तक खा के रात के 1 बजे तू पलटा। माँ ने कहा अब तक कहाँ था तू? तूने कहा मुंह बंद कर, क्या जरूरत पड़ी ये पूछने की? ओ यार बता तो सही, तूने तो अभी कहा था माँ से झूठ नहीं बोला जाता। ये जो तू अभी कह के गया था रात के 1 बजे आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है माँ बेवकूफ होती है, वो समझती नहीं है, या उसे इल्म नहीं होता है? माँ बहुत समझदार होती है, बेवकूफ नहीं होती है, फिर नजरअंदाज क्यों करती है? यार वो तुझसे प्यार किया करती है, वरना वो इतनी समझदार होती है। अब तो तू बोलने लगा है, वो तो तब तुझे समझती थी जब तू बोल नहीं सकता था, तब तेरी जरूरतें समझ लेती थी। जब तू कह नहीं सकता था, जब तेरे चेहरे का एक रंग आता था एक जाता था, माँ समझ जाती थी बेटे के पेट में दर्द है। अगर तू रोता रहता था वो कहती थी बाजू में दर्द है। यह कितनी बड़ी वैज्ञानिक है, तेरे बोलने से पहले समझ जाती थी। आज तू ये कहता है माँ नहीं समझती है, वो तुझे खुदा का वास्ता जबान को लगाम दे, ये सब कुछ समझती है, लेकिन प्यार के आगे मजबूर है, अपनी ममता के आगे चुप खड़ी है, वरना सब कुछ जानती है। और तुम्हें खुदा का वास्ता इससे झूठ ना बोला करो। अगर ये हाथ उठा देती है तो औलाद की किस्मत को मिनटों में बदल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। इज्जत करेंगे माँ बाप की इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वाले ने सिखाया और फिर इल्म सीखा, पूरी जिंदगी दीन के नाम कर दी। और फिर खुदा की कसम सरकार गौसे पाक की जिंदगी का मामूल ये था, जितना आता था सुबह में शाम तक सारे ही लंगर पे बांट देते थे। जितना आता था सारे ही बांट देते थे। लोग उनके मुर्गे की तो होड़ करते हैं, लेकिन जिंदा करने की होड़ क्यों नहीं करते भाई? आके बैठेंगे आस्तीन, क्या है मुर्गा है, माशाअल्लाह गोश्त पाक की सुन्नत है, खाने में ही सुन्नत है, खाली खाने में ही सुन्नत है। जिंदगी देखो गोश्त पाक की। एक खातून अपना बच्चा लेकर आई बड़े पीर की बारगाह में, हुजूर मेरा बच्चा अपने पास रख लीजिए, मैं गरीब हूं, पढ़ा भी देंगे और पाल भी देंगे। जब एक दिन पलट के न देखने आई, देखो मेरे लाल की हालत क्या है,
देखा ना तो बच्चा ना गौसे पाक की खाई हुई मुर्गे की हड्डियों को ना खा रहा था। माँ की आंख में आंसू आ गए। और एक रिवायत में यूं भी है, जब आई ना लाल को देखा कमजोर, फाके किया हुआ, उठा के लाई कि पूछूं मेरे बेटे को क्यों नहीं खिलाया। गौसे पाक मुर्गा खा रहे थे। आके कहने लगी अच्छा खुद मुर्गा खा रहे हो, मेरे बच्चे को सूखी रोटियां खिलाई। तो फरमाने लगे खातून एक दिन तेरा बेटा भी मुर्गा खाएगा। कहा कब का? जिस दिन वो कमाल आ जाएगा जो अब्दुल कादिर में रखा गया। कहा क्या कमाल है? आपने हड्डियों को इशारा किया, कुम बेइज़्निल्लाह, वो खाई हुई हड्डियों का पूरा मुर्गा बन के तैयार हो गया। मगर ये कराम रब ने कैसे अता किया, सोच भी नहीं सकती। बड़े मुजाहिद सरकार गौसे पाक के लिए। ये दुश्मनों से भी, मेरे दुश्मनों को भी मेरा मशवरा है, बगदाद वाले से न लड़ना। इसलिए कि बगदाद वाले की पावर जानते हो? आला हजरत ने बताई, अलहमा कहर है गौस वती का तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। जिसे बगदाद वाला पटक देता है कोई उठाने वाला नसीब नहीं होता है। हाँ, वो बात घरों में 11वीं मनाया करो, उनके नाम के चर्चे किया करो। वो तो ये कहते हैं मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता, मेरा नाम भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं ले सकता। खुदा की कसम कौन है गौसे पाक? एक एक बात का तस्करा किया जाए तो उम्रें बीत जाएंगी, लेकिन पूरी बात बयान नहीं हो सकती है। हाँ, पूरी जिंदगी अगर उनके तस्करे करते रहो फिर भी उनकी पूरी सीरत और उनकी शान और शौकत को बयान नहीं किया जा सकता। सरकारे गौसे पाक दुनिया में तशरीफ लाए, सबको पता है। जब दुनिया में आए पहला रमजान का महीना आया, रोजा रखा। हालत ये थी कि चांद अगर रमजान का पता करना होता ना तो लोग दौड़ के जाया करते थे आपकी अम्मी के पास। कहा बताइए चांद हुआ है कि नहीं रमजान का? अम्मी कहती मेरे अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है, लगता है चांद हो गया है। ये सरकारे गौसे पाक है। लोगों को मुर्गे याद है उनके, लेकिन उनका जो जिंदगी भर का इज्तिहाद, जो उनकी जिंदगी भर की इबादत और रियाजत है ना, उस पे तवज्जो कम रहती है। पैदा होते ही रोजे रखने शुरू करने वाली जात गौसे पाक की है। पैदा होते ही। आज ना बूढ़े हो गए, ऊंट हो गए पूरे पूरे, रमजान के महीने में उस कोने में खड़े होके खा रहे, उसमें पी रहा। कहते रोजा रख ले, कह रहे बीमार हूं। और पी क्या रहा? बीड़ी मसाला खा रहा और कह रहा बीमार हूं। रोजा रखने से मर जाएगा और इस बीमार को बीड़ी नुकसान नहीं देगी। डरे अल्लाह से। रमजान का महीना आया करे, रोजा रखा करें। यह हर किसी को मैसर नहीं होता, अल्लाह नसीब से ये रोजों के दिन अता फरमाया करता है। हाँ, रोजों के दिन नसीब से अल्लाह देता है। तो सरकारे गौसे पाक मादरजाद वली है, होश संभाला। फरमाते मैं बच्चों के साथ खेला करता था। खेलते हैं कि नहीं बच्चे? आज खेलते, लेकिन खेल भी अब अलग अलग लेवल के हो गए। मैं इन खेलों पे बात नहीं करूंगा जो आज के खेल हैं। मैं बस बहुत कम वक्त में बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी रात को बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब नहीं आपके बैठने पे। आप इतनी रात को क्यों बैठे हुए हो? मुझे एक बात याद है, अजमेर वाले ने ऊंट बैठाए थे, वो नहीं उठे थे। बगदाद वाले के बैठाए हुए गुलाम कैसे उठ सकते थे? तो इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं है आपके बैठने पे। आपको मैंने नहीं, बगदाद वाले ने बैठा रखा है। बगदाद वाले ने बैठा रखा। सुनिएगा, सरकारे गौसे पाक को समझने की कोशिश करें। मादरजात वाली है सरकारे गौसे पाक। अल्लाह अकबर, खेल की उम्र आई है, बचपन का जमाना है। कहते मैं घर से निकला, बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर गया। मैंने देखा ना बच्चों ने एक बैल को घेर रखा था, बैल को चारों तरफ से। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, बचपना आपका भी गुजरा, मेरा भी गुजरा है। जिस चीज के पीछे पड़ जाए घेर लेते हैं। कई बच्चे सांप से खेला करते हैं, क्योंकि बचपना है।
कई बच्चे मौत से खेला करते क्योंकि बचपना है। बगदाद वाले कहते हैं मैं घर से निकला, बच्चे घेरे हुए थे बैल को, मैं भी गया, मैंने भी जाके तुम पकड़ी। कोई कान पकड़ रहा था, कोई नाक पकड़ रहा था, किसी ने सींग पकड़े थे बैल के, कोई मुंह पकड़े हुए था, हमने भी जाके तुम पकड़ी। जैसे कि तुम पकड़ी, बैल ने मेरी तरफ देखा और देख के कहने लग जाता है अब्दुल कादिर तुम तो ख्याल करो, तुम्हें तो इसके लिए पैदा नहीं किया गया था। इतना सुनना है, खैर दौड़ जाते हैं, खौफ से माँ की गोद में बैठ जाते हैं। माँ ने कहा बेटे बात क्या है? कहा अम्मी मैं बाहर गया था, जैसे मैंने बैल की तुम पकड़ी, उसने ये कहा अब्दुल कादिर तुम्हें इसके लिए पैदा नहीं किया गया है। ए माँ ये क्या माजरा है? माँ ने बेटे को सीने से लगाया, कहा अब्दुल कादिर घबराना नहीं, रब ने तुझे बड़ी इज्जतें दी है। जब तू मेरे शिकम में था कोई आके कहता था मुबारक हो वलियों का सरदार तेरी गोद में आने वाला। कोई आके कहता नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर। कोई आके कहता था वलियों का सरदार तेरी गोद में आने वाला है। हाँ नसीब से महफिलें सजती हैं बगदाद वाले की, नसीब से सजती है महफिलें। सजाया करो यार, सजाया करो उनके नाम की महफिलें। तसल्ली दी, घर में रहने लगे। एक दिन छत पे चढ़े, उतर के आए, कहने लगे मां बड़ा आज अजीब मामला मेरे साथ हुआ। मां ने कहा बेटे क्या हुआ? कहते अम्मी जान बात ये थी, मैं छत पे गया, मैं अंदर लेटा था तो मुझे आवाज आ रही थी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। कहती ये आवाज मेरी कानों से टकराई। अल्लाह करे ये आवाज सबके कानों से टकराए, खुदा करे सारे ही हरम के मेहमान बने, सारे मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े हों, सबके हाथों में जमजम के जाम हो। खुदा करे सब मकाम इब्राहिम तक पहुंचे, सबके कानों से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं टकराएं। नसीब की बात है। कहते अम्मी मैं कमरे में था, आवाज आई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक। कहती ये आवाज आई, मैं बेसाख्ता मैंने समझा शायद मेरे घर के पीछे कोई आवाज दे रहा है। कहते मैं जब चढ़ा ना छत पे तो मुझे अपनी छत से अल्लाह का हरम नजर आ रहा था, मुझे काबे के तवाफ करने वाले लोग नजर आ रहे थे। मैंने मां से बताया ना, मां ने कहा बेटे बात ये नहीं है, बात ये है कि रब ने तुझे अपना वली बनाया है, इल्म सीख ले। गौर सुनना प्यारे। मां ने कहा बेटे अब्दुल कादिर क्या चाहते हो? कहा मां मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूं। लोग ना विलायत की वाव से वाकिफ नहीं होते, वाव के जेर से वाकिफ नहीं है। नंगा हो के खा पी रहा और कह रहा मैं वली हूं। नाम लिखवाने लगो तो बाबा अंगूठा लगाते। हाँ? बाबा का आज भी अंगूठा लग रहा है। बगदाद वाले को देखो, मातरजाद वाली है, वो कहते हैं मुझे इल्म सीखना है। मां ने क्या किया? अल्लाह अकबर पढ़े बगदाद वाले को। मां तो मां होती है ना, अल्लाह करे सबकी माएं सलामत रहे। जिनकी माएं जा चुकी हैं अल्लाह उनकी माओं को जन्नत में ठिकाने नसीब फरमा दे। बड़ी बात होती है माँ का होना भी यार, बड़ी बात होती है। माँ के पास आ गए, अम्मी पढ़ना चाहता हूँ। माँ भी अब्दुल कादिर जिलानी की माँ है, कोई आम माँ नहीं है। ये वो माँ है जिसे रब की रहमतों के सलाम आया करते थे, जिसे खातून जन्नत ख्वाब में आके बशारत देती हैं, कहती हैं सुन तेरी गोद में मेरा रूहानी बेटा अब्दुल कादिर आ रहा है। ये वो है गौसे पाक की अम्मी। अम्मी मैं जाना चाहता हूँ इल्म सीखने। घर में ना 80 सोने के सिक्के रखे थे। माँ ने 2 हिस्से किए, 40 आपको दिए, 40 भाई के लिए रख दिए। कहने लगी ये ले, परदेश जा रहा है ना, इन्हें संभाल के ले जा, खर्चे में काम आएंगे। माँ तो माँ होती है। कितने भी बड़े अमीर बन जाओ यार, कितनी मोटी कमाई करने लगो, खुदा की कसम 10 लाख रुपए जेब में रख के वो मजा नहीं आता है जो माँ के दिए हुए 10 रुपए जेब में रखने में मजा आया करता है। क्या पता माँ के हाथ में कितनी बरकत है। कभी बैठा करो यार, कभी माँ से लिया करो। हम जानते हैं आप सेठ हैं, हमें पता है आप पैसे वाले हैं, हमें मालूम है लाखों की इनकम है, लेकिन कभी माँ से 10 रुपए मांग के देखा करो। इसके आगे हाथ फैलाने का मजा ही और होता है, मजा ही और होता है। और वो दिन याद है हमें जब माँ बाप 1 रुपया निकाल के देते थे, जब 5 रुपए निकाल के देते थे, हम उस वक्त अपने आप को सबसे बड़ा अमीर समझा करते थे। आज क्या वजह है? लाखों रुपए हैं लेकिन सुख नहीं है।
सुकून नहीं है, इसलिए कि उस लाख रुपए में मां का दिया हुआ 5 रुपए का नोट नहीं है। समझ रहे मेरी बात? कभी मां से भी पैसे लिया करो, बाप से भी पैसे लिया करो, देने लगी बेटे संभाल के रखना। और माएं बड़ा प्यार करती हैं औलाद से। परदेश जाते हैं ना, परदेश जाते होंगे ना कभी, तो कितनी बड़े आप मास्टर माइंड क्यों ना हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, डिग्री आपके पास हो, मगर मां फिर भी कहती लल्ला संभल के जाना, लल्ला संभल के जाना। मेरे दादा थे, जब मैं निकला करता था ना, मुझे बैठा के कहते थे बेटे रास्ते में किसी की चीज नहीं खाते। हाँ, ये कितनी दूर अंदेशी होती है इनकी। हम लाखों में बोलते हैं, दुनिया के सामने बैठ के अपनी राय रखते हैं, लेकिन वो फिर भी बैठा के कहते थे बेटे किसी के हाथ की चीज नहीं खाते, सफर में भरोसा नहीं करते, लोग जाने कब क्या खिला दे। ये क्या होता है? ये फिक्र होती है माँ बाप को औलाद की। क्या होता है? बोले क्या होता है? फिक्र होता है। इधर कहते अरे चुप रहो यार, हमें सब पता है, हमें लल्ला समझ रहे हो, हम बेवकूफ हैं। हफ्ते में 3 बार मुंबई जाता हूं, 8 बार दिल्ली जाता हूं, पागल हूं मैं ना, ये ना कहा कर। तो कितना भी बड़ा अक्लमंद है ना, बाप तुझसे जो कहे गर्दन झुका के सुन लिया कर। तू नहीं जानता है तेरे रास्ते की हिफाजत तेरी अक्ल से नहीं होती है, माँ बाप की दुआओं से हुआ करती है। कई बार हाथ से यूं आके निकल जाते हैं, यूं आके निकल जाते हैं, कहते बच गए यार, कितनी तेजी से स्टीयरिंग काटा मैंने, बच गए यार, कितनी जल्दी ब्रेक लगाया मैंने। तेरी औकात क्या तू मौत से आंखें लगा लेता, तेरी हैसियत क्या मुसीबत का सामना कर लेता। ये जो गाड़ी गिरने से बची है, ये जो हादसा टल गया है, ये तेरा कमाल लगी है। जरा फोन करके तो पूछ, कहीं मां सजदे में तो नहीं है, कहीं बाप के हाथ तो नहीं उठे हैं, कहीं मां ने झोली तो नहीं फैला रखी है। देख तो सही, तुझे पता चलेगा ये जो हादसे से बचा है, ये तेरी जहानत नहीं है, तेरी फतानत नहीं है, ये तेरा जगन नहीं है, ये तेरी होशियारी नहीं है। खुदा की कसम, वो माँ जो गांव में रह गई थी, उसने आंचल फैला के कहा था या रब मेरे बेटे को सलामत रखना। उसकी दुआएं थी जिसने हादसों से बचा के तुझे जिंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, अजमत वालिदैन, मुफ्ती हम्मा साहिब किबला, सरजमीने लक्ष्मीपुर, नारे तकबीर। वाह वाह, एहतराम किया करो माँ का यार। हमारी अक्लमंदी हमें नहीं बचाती है, इन्हीं बूढ़ों की ठोकरें हमें बचाया करती है, इन्हीं बूढ़ों की ठोकरें। फरमाया गया जिस बूढ़े बाप की खांसी से परेशान है ना तू, तुझे नहीं पता अल्लाह इसकी ठोकरों के सदके में तेरी रोजी उतारता है, इसके ठोकरों के सदके में रोजी उतरती है। और कुछ बेवकूफ सोचते हैं अब्बा जाएं, इंतकाल हो और कमरा खाली हो। तू नहीं जानता है बाप के जाने से सुकून नहीं मिलता, बल्कि सुख चला जाता है, घर खाली रह जाता है। यार जिनके पास बाप नहीं है उनसे पूछो कितनी कमी होती है बाप की। क्या चीज होता है बाप, तुम्हें पता है? मेरे नबी को रब ने क्या नहीं दिया? सब कुछ था, लेकिन हुजूर अपने चचा के साथ जब चलते थे ना, और चचा पीछे होते थे तो हुजूर बाजू पकड़ के आगे करते थे, मेरे साथ चलें चचा। कहते थे या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ। कहते थे नहीं, लोग कहते हैं आपका चेहरा मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलता है। जब आप पीछे चलते हो तो लगता है मेरा बाप पीछे चल रहा है। वो तुम्हें खुदा का वास्ता बाप की खांसी से परेशान ना हुआ करो, इसके वजूद को बोझ न समझा करो। तुम नहीं जानते हो इसकी खांसी में बरकत होती है, इसकी ठोकरों में रहमत होती है। तुझे क्या पता बाप क्या होता है? जाओ जिनके बाप बचपन में चले जाते हैं उनसे पूछो जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, जवानी कितने दिनों के बाद आया करती है। जब बाप होता है पता नहीं चलता है यार कब जवान हो गए हैं। खुदा की कसम
बाप का हाथ कंधे पे होता है। मार्केट में जिस चीज पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारी हो जाती है, जिस फल पे हाथ रख देते हो वो तुम्हारा हो जाता है। छुट्टी के दिन जहां मर्जी चाहते हो वो तुम्हारा टूर बन जाता है, क्योंकि कंधे पे हाथ रखने वाला बाप है। पूछ जरा उनसे जाकर के जो यतीम है, सर पे बाप नहीं है, उनका भी जी चाहता है कि हम भी पिज्जा बर्गर खाएं, लेकिन याद आता है बाप नहीं है। हसरतें रुक जाया करती हैं, वो भी चाहते हैं संडे संडे घूमने जाएं, लेकिन बाप नहीं होता है तो हसरतें दम तोड़ जाया करती है। यार बाप से बाप नहीं होता है, बल्कि औलाद के लिए एक मजबूत दरख्त होता है बाप, और ऐसा दरख्त जब मुसीबतों की धूप औलाद पे नहीं पड़ने देता है। जब तक वो बाप होता है औलाद कभी बूढ़ी नहीं होती है। औलाद तब बूढ़ी होती है जब बाप जनाजे पे लेट के कब्रिस्तान चला जाता है। रसूल अल्लाह या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओ भाई बाप है तो इज्जत करना, और चला गया है तो कब्रिस्तान चले जाना। जाया करो कब्रिस्तान। चले भाई, मैं आपको बता दूं चांद भाई, मेरा अपना मिजाज है। अल्लाह का शुक्र है लाखों के भी मजमे मिलते हैं और 8-10 लोगों का भी मजमा मिलता है। मेरा मन जो है ना बोलने में बड़ा मजमा देख के नहीं लगता है। मेरा तो मन चाहता है 4 हो लेकिन आशिक होने चाहिए। और खुदा का शुक्र है रात के 1 बजे मठा तो होगा नहीं, क्रीम ही क्रीम होगी। मठा जितना था वो छट चुका है, क्रीम ही क्रीम रह गई है। खुदा का शुक्र है मेरे हिस्से में अक्सर अच्छे ही लोग आया करते हैं, बहुत अच्छे लोग मेरे हिस्से में आते हैं, क्योंकि अक्सर मुझे रात के आखिरी हिस्से में ही माइक दिया जाता है। लेकिन कोई मसला नहीं है, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। है ना, हुजूर की बातें होती रहनी है। बस सुने मेरी बात, तवज्जो है ना आप लोगों की। बगदाद वाले की बातें सुने। मुश्किल हो जाती है जिंदगी बाप के बगैर, बहुत मुश्किल। ये भी एक अलमिया है कि जब बाप चला जाता है ना तब बंदा आके कहता आज मुझे बाप की बात सुनाओ। है ना, बरसी होती है ना लोगों की बरसी, अल्लाह सलामत रखे। जो जहां खड़ा रहने दो, जो बैठा बैठने दो, क्योंकि ये महफिल इस वक्त जो भी है ना यहाँ इश्क की बुनियाद पे बैठा है, मजबूरी की बुनियाद पे कोई नहीं है ना जी। यहाँ तो ऐसा है नहीं निकलने के लिए पास लेना पड़े, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना कि बगदाद वाले ने अभी तक बैठा रखा है। कोई अदा पसंद आ गई होगी जो अभी तक उठने नहीं दिया, वरना उनकी महफिल में फरिश्ते भी आया करते हैं, जिन्नात भी आया करते हैं। तवज्जो है आप लोगों की जो मैं बात कह रहा था। बहुत बड़ा अलमिया ये है कि बाप के जाने के बाद बाप की कदर का एहसास होता है। जाओ, बाप है ना, इज्जत करो उनकी। वो डांट भी देना, उनकी गालियों में भी अल्लाह ने बरकत रखी है, बरकत रखी है। उनके डांटने से कोई छोटा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, बल्कि जो बाप की गालियां बर्दाश्त कर लेता वो बड़ा हो जाया करता है। वही बड़ा हो जाता है जो उनकी गाली बर्दाश्त करता है। सच्ची बात है, सोच भी नहीं सकते। वो किसी ने एक सवाल किया था, मैं अक्सर इस बात को कहता हूं। वो पूछा था, बात समझ में नहीं आई, माँ उठाती है तो गोद में रखती है, बाप उठाता है तो कंधे पे क्यों रखता है? तो किसी दानिश्वर ने जवाब दिया था, माँ गोद में इसलिए उठाती है कि माँ चाहती है जहां तक मैं देख रही हूं वहां तक मेरा बेटा भी देख ले। सुभान अल्लाह। लेकिन बाप इसलिए कंधे पे बैठाता है जहां तक मैं नहीं देख रहा हूं वहां तक कभी मेरे बेटे को नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए बाप कंधे पे बैठाता है। अल्लाह तौफीक देना तो बाप की कदर करना, कदर करना। खुदा की कसम इससे बड़ी चाहने वाली जात तुम्हें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये तुमसे कितना प्यार करता है सोच भी नहीं सकते। इतनी सर्दी के मौसम में जाओ, जो मंडी जा रहा होगा वो बच्चों का बाप होगा, जो साइकिल चलाएगा अंधेरे में वो बच्चों का बाप होगा, जो मौत को गले लगा लेता है वही बाप होता है। तुम नहीं जानते। एक बहुत बड़ा शायर, नाम नहीं लूंगा, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, उनके मुंह में कैंसर हुआ, डॉक्टरों ने पढ़ने से मना किया था। बाप की सोच देखते हैं आप, जानते हो मैं उस दिन से फिक्रमंद हूं। वो नात पढ़ते थे तो मुंह से ब्लड आता था,
डॉक्टर ने कहा था मर जाओगे, कम जियोगे अगर तुम नात पढ़ोगे ऐसी कंडीशन में। तो वो कहता था मैं चंद दिन का मेहमान हूं, चाहता हूं ये जिंदगी कम ही सही कुछ दिन बच्चों के नाम कर जाऊं। ये सोच होती है एक बाप की। बीमारी में भी आराम चाह के नहीं करता है बाप, ताकि बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। आज हम बाप की इज्जत नहीं करते। बैठा करो ना यार। मैं जानता हूं आपके भी पीर होंगे, मेरे भी पीर हैं। हमें अपने पीरों की हथेलियों का पता है कि इसके हाथ कितने नरम हैं। तलवे दबाए मैंने, मेरे पीर के तलवे गुलाब जैसे थे। कभी बाप के ठेठे पड़े हुए हाथ की हथेली भी देखना, उसके तलवे देखना कितनी जगह से एड़ियां फट गई हैं, उन्हें चूमा कर। तू नहीं जानता है ये एड़ियां ऐसे ही नहीं फटी हैं, तुझे बचपन से जवानी दिलाने के लिए ये एड़ियां फट गई हैं। इसके भी हाथ गुलाब जैसे होते अगर इसने तेरे लिए मजदूरी नहीं की होती। इसके हाथ भी नर्म होते अगर इसने तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी न की होती। इसके हाथों में ठेठे क्यों हैं? वक्त से पहले तेरे स्कूल की फीस देनी थी, टाइम से पहले तेरे कपड़े बनने थे, वक्त से पहले तेरी ड्रेस तैयार होनी थी। इसने ओवर टाइम ड्यूटी की है तो इसकी वजह से हाथों में छाले पड़ गए। और यार मैं तुमसे बच्चों कह के जाऊंगा, बाप अगर मजदूर है ना तो फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। फख्र से कहा करो मेरा बाप मजदूर है। मेरे पास एक फोन आया, हजरत हमारे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा क्यों? कहने लगे रक्षा चलाते हैं जिसकी वजह से रिश्ते में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा तो क्या हुआ? कहने लगे रक्षा चलाते हैं, लोग कहते हैं यार बड़े घटिया लोग के रक्षा चलता है। मैंने डांटा, मैंने कहा सुन, उन कमीनों से भी कह देना जो रक्षा चलाने को घटिया कहते हैं। और तुम भी कान खोल के सुन लो, जब शाम को बाप रक्षा चला के थक के आए ना, उसके कदमों में बैठ के तलवे चूमना, कहना अब्बा तेरा एहसान है, तूने मेहनत करके पसीना बहा के लुक़मे खिलाए हैं, किसी का हक मार के हमें हराम के लुक़मे नहीं खिलाए। बड़ी बात यह होती है कि बाप हलाल के लुक़मे खिला रहा है, रक्षा चला रहा है। यार किसी का खून तो नहीं बहा के लाया, किसी की जमीन तो मार के नहीं लाया ना, मजदूरी कर रहा है। और मेरे नबी ने फरमाया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत और मशक्कत करेगा कयामत के दिन अल्लाह उसे अपने हबीबों की जमात में खड़ा करेगा। हाँ, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? अल्लाह आपको अपने महबूबों की जमात में खड़ा करेगा। तो मेहनत करना, मजदूरी करना, रक्षा चलाना, तुम झाड़ू लगा लेना, लेकिन हराम का 1 रुपया मत लेके आना। हराम का 1 रुपया ना लाइए। तवज्जो है आप लोगों की। माँ बाप अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी चीज होती है। माँ बड़ी फिक्र करती है, बेटे अंदर सिल दो कहीं गिर ना जाए, काम में सिल दीजिए। सदरी में रख के पैसे सिलवा दिए। चलने लगे, माँ थी, कहने लगी अब्दुल कादिर जी अम्मी, लगता है जिंदगी में आखिरी मुलाकात है, अब शायद मुलाकात नहीं होगी, आ बेटे मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, माँ के सीने से लग गए, माँ के सीने से लग गए। नौजवानों एक बात रुक के कहूंगा आपसे, कभी परदेश जाया करो ना तो माँ से भी मिल लिया करो, जाते जाते माँ से मिल के जाया करो। हम जानते हैं आपकी शरीक हयात को आपका इंतजार होगा, हम जानते हैं आपकी बीवी आपकी राह तकती होगी, लेकिन खुदा की कसम उस बूढ़ी माँ के लेके आए हो, मुझे दिल पे हाथ रख के बता, तूने कितनी आसानी से इन जलसा करने वालों को ताना दे दिया, तेरी समझ में बात तक नहीं आई। एक बंदा कोई खड़े होके बता दे, इस पूरी कमेटी में से किसी एक बंदे ने तुम्हारे दरवाजे पे जाके कभी 10 रुपए ये कह के मांगे हो कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मुझे 10 रुपए दे दो, मेरी बीवी की दवा आनी है, मुझे 100 रुपए दे दो। खुदा की कसम ये कौम इतनी गैरतमंद कौम है, ये वाकई से तो मर सकती है, लेकिन अपने लिए तेरे दरवाजे पर हाथ नहीं फैला सकती। अगर तेरे दरवाजे पे गई है तो अपने लिए नहीं गई है, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा के लिए गई है, करबला वाले हुसैन के लिए गई है, बगदाद वाले गौस के लिए गई है, अजमेर वाले मुईन के लिए गई है, बरेली वाले अहमद रजा के लिए गई है। आज तुझे जो कहना है कह दे, इसका सिला कयामत में मिलेगा। जब ये गर्दन झुका के आएंगे, मुस्तफा कहेंगे गर्दन झुका मत, फख्र से उठा। जब दुनिया सो रही थी तू रात को बैठकर मुझ मदीने वाले के तस्करे कर रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
नारे हैदरी मसलके आला हजरत इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शर्म आनी चाहिए। कहते फजूल खर्ची है। मैं कहता हूँ बता तो सही, तेरे बेटे का निकाह हुआ, तूने 1 लाख की आतिशबाजी की, तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तूने स्टैंडिंग में खाना किया, आधा खाया गया फेंका गया, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तेरे बेटे का उपटन मला गया, तब तूने हजारों रुपए उस पर खर्च किए, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। तेरे घर पे लाखों की डेकोरेशन हुई, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। दुनिया भर के रस्म रिवाज चलते रहे, तब तुझे फजूल खर्ची नजर नहीं आई। और बेहया सुन तो सही, कम से कम जबान को लगाम दे। तेरे दरवाजे पे कोई सेहरा बांध के आया, कभी तूने रेबिन के नाम पे उसका इस्तेमाल किया, कभी तुमने गिलास में जूस लेकर के बेहयाई का मुजाहिरा किया। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तूने कलमा किस नबी का पढ़ा है? तेरे नबी तो ये कहते हैं, ए फातिमा बेटी मर जाना लेकिन कभी सर से दुपट्टा मत उतरने देना। और जो बेटी को ये तालीम देता हो, बताओ उसने उम्मत को कौन सी आला तालीम अता की हो? हमें हया नहीं आती? हम किस डगर पे चल रहे हैं? ये चली है रस्में, अल्लाह माफ करे। आज शादियां नहीं बेहयाइयां हो गई। सही बात है, बेगैरतियां हो गई। और फिर कहते हैं कि उम्मत पे लूट पड़ी है, टूट पड़ी है दुनिया उम्मत पे। हाँ टूटेगी, और तुम्हें कोई बचाने नहीं आ सकता। घर में लेटे लेटे कहते अल्लाह की मदद नहीं आ रही। मुझे बता तो सही, बेहया तेरे दरवाजे पे दमाद आया, तेरी दूसरी जवान बेटियां गिलास लेकर के जूस का आगे बढ़ी, तेरी गैरत मर चुकी थी? तेरी हया कहीं जाकर के पानी भरने गई थी? और ये तो वो कौम थी, अगर किसी बेहया की निगाह बेटी के बदन पे पड़ जाती थी तो हम तो आंखें फोड़ देते थे। आज बेटियों को तमाशा बना करके बेगैरतों के सामने रख रहे हो। खुदा की कसम मैंने पढ़ा है, अगर बेनमाजी की निगाह खाली दरवाजे पे पड़ जाती है तो अल्लाह घर की बरकतें उठा देता है। अगर बेगैरत की निगाह किसी बेटी के जिस्म पे पड़ती होगी तो बताओ उसके घर में बरकतें कहां से आती हो? है, सही बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बता तो सही। सही बात है, बहुत अच्छा पैगाम है। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। वो एक दिन मरना गए, अपने आप को धोखा मत दे। दावे के साथ कहता हूं मुझसे बड़ा बरेलवी कोई मिंबर पे नहीं है। और हुजूर का बेटा बैठा हुआ है, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं खुदा की कसम, अगर तुमने हुजूर के दीन का मजाक उड़ाया तो मरने को मर जाओगे। मुस्तफा तुम्हें बख्शवाने कभी आ नहीं सकते। सही बात, लिख लो मेरी बात। और जब कयामत में मुलाकात होगी तो पता चलेगा। शर्म नहीं आई? इस दीन के लिए कौन सा दुख ना उठाया हुजूर ने? और शर्म आनी चाहिए। मेरी नबी की 3 बेटियां नहीं, 1 बेटी नहीं, 4 बेटियां हुजूर की हैं। 4 बेटी, लेकिन सिर्फ हजरत फातिमा का तज़किरा ज्यादा क्यों? इनको हुजूर का साथ सबसे ज्यादा मिला। क्या बात, हुजूर का जमाना इन्होंने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ गुजारा। समझ रहे ना? और छोटी बेटी थी, और हर माँ बाप को छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे होते। सही बात, सबसे ज्यादा प्यारे छोटे बच्चे होते। सबसे ज्यादा जमाना पाया, इसलिए ज्यादातर तज़किरा हज़रत फातिमा का। वरना कुर्बानियां हुजूर की और बेटियों की भी कम नहीं है, बेशक, और बेटियों की भी कम नहीं है हुजूर की बेटियों की कुर्बानियां। खुदा की कसम तुम नहीं जानते, एक चादर मेरे हुजूर ने हजरत फातिमा को दी थी, और एक चादर मेरे हुजूर ने हजरत उम्मे कुलसूम को दी थी जी। और तुम क्या जानो? हमें तो बस ये है कि हमारे ये जो रस्म रिवाज है ये पूरे होने चाहिए। हुजूर के दीन का जो चाहे हो जाए, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। उम्मती बन हुजूर का उम्मती। कहते हैं गुलामी रसूल में जवानियां लुटाएंगे, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ये नारा अपनी जगह सच है, लेकिन मुझे बता तो सही कहां कहां गुलामी रसूल दिखाई दी? सिर्फ सर्दे के मौके पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। सिर्फ बिरयानी के मौके पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। सिर्फ 12वीं के लंगर पे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। और गुलामी ये नहीं, गुलामी ये थी कि तेरे दरवाजे पे बारात आई थी, अगर कहा था ना किसी ने कि इस्तकबाल कराना है तो कह देता गुलामी रसूल में सुन्नत रसूल भी कबूल है। और कह बेहया, यहाँ बेहयाई नहीं, हमने बेटी निकाह में दी है, बेची नहीं। सही बात, हाँ बेची नहीं। वो कैसे बाप थे खुदा की कसम, वो कैसे हया का दौर था। और सुन तुझे बताऊं इस्लाम क्या है और इस्लाम की शहजादी कौन है।
मेरे हुजूर ने फरमाया जो औरत मेकअप करके गैर महरम की तरफ जाती है, हुजूर फरमाते हैं वो औरत बदकार है। सही बात। सुन अगर कोई तुझसे कहे तेरी बेटी वहां फैशन करके खड़ी थी, हो सकता है तू कह देगा कि मौलवी इल्जाम लगा रहा है, इसने मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया है, मेरी बेटी पे ऐब लगाया जा रहा है। हुजूर फरमाते हैं जो भी औरत से मेकअप कर करके गैर महरम के सामने आए, हुजूर फरमाते हैं वो बदकार औरत है। अब बता तो सही, जब तेरी बेटियां नए अजनबी आदमी के सामने शादी के मौके पर मेकअप करके बाल डाल के दुपट्टे सरों से नीचे डाल करके गैर महरम के सामने आते होंगे, तो मुझे बता तो सही जो नबी तेरा मेरा दुरूद सुनता है, क्या हुजूर इसको नहीं देखते होंगे जिसने तुझे जलसा करते देखा है? कि जब तेरी बेटी नंगे सर होती होगी तो क्या हुजूर को ख्याल नहीं आता होगा? और क्या ख्याल मुस्तफा को नहीं आता होगा? हुजूर सोचते होंगे इस कौम के लिए मैंने ताइफ में पत्थर खाए थे, इस कौम के लिए मैंने राहों के कांटे चुने थे, इस कौम के लिए मैंने लोगों की गालियां सुनी थी, ताकि आज ये बेटियां मैंने इनको सीने से लगाने का हुक्म दिया था ताकि ये मेरे इस्लाम के साथ खिलवाड़ कर सके। और खुदा के वास्ते सुन इस्लाम क्या है और इस्लाम की शहजादी क्या है। अल्लाह अकबर। सुन हजरत मौलाए कायनात मौला अली का दौरे खिलाफत है, इस्लाम की एक शहजादी है, चेहरे पर नकाब डाल के गुजर रही है। आज नकाब पे भी बड़ी आग लगी हुई है, कहते यहाँ नकाब उतारो वहां नकाब उतारो। इस्लाम की शहजादी हो, अब तुम्हें मुस्तफा की बेटी का कनीज बन के दिखाना पड़ेगा, हुजूर की शहजादी की कनीज बन के दिखाना पड़ेगा, इसलिए कि दुनिया नकाब उतारने पे आई है। लोगों ने नकाब के खिलाफ एहतजाज में, जिन्होंने नकाब उतारने की बात की, लोग उनके मुकाबले में औरतों को रोडों पे लेके आ गए, उनके हाथों में बैनर दिए, कहा कि नकाब हमारा हक है। मैं कहता हूँ रोड पे किससे कहने जा रहे हो नकाब हमारा हक है? उनसे कह रहे हो जिनके पास कपड़े भी पूरे नहीं है, उनसे कह रहे हो जिनका सतर भी नहीं झुकता है कि नकाब हमारा हक है। और खुदा के वास्ते घर से ना निकल, बैनर ना संभाल, तुझे खुदा का वास्ता अगर एहतजाज करना है तो ऐसे कर जिसने आज तक नकाब ना पहना था, उनसे कह दो जब भी निकला करे पर्दे में निकला करे, ताकि दुनिया समझ जाए इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही हरा होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। मस्जिद में गए, इमाम के पैर का अंगूठा हिल गया, इनके पीछे नमाज नहीं होगी। हमने देखा इनकी आस्तीन ऊपर सरकी हुई थी, इनकी नमाज नहीं होगी। वो अल्लाह के बंदे अपनी पढ़ने गया था या उसकी ताकने गया था? लोग कहते हैं कि दूसरे की आंख का मैल नजर आ जाता है, लेकिन अपने गिरबान के धब्बे नजर नहीं आया करते। ख्याल करो, किसी पे उंगली उठाने से पहले सोच लिया करो हम किस जगह पे हैं। कहने को हम मुसलमान हैं, वो 313 थे। अल्लाह अकबर। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, हम हुए खार तारीके कुरान होकर। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हाँ, हमसे तो वादा किया गया था कि तू मोमिन बन, हम तुझे इज्जतें देंगे, महबूब के दामन में आ, हम तुझे जमाने से ऊंचा कर देंगे। हमने कलमा भी पढ़ा लेकिन रुसवा हो गए, हमने नमाजें पढ़ी लेकिन रुसवा रह गए, हमने सजदे किए लेकिन जलील हैं। आखिर वादे का क्या हुआ? आज भी काबे से आवाज आती, नादान, जो हमने वादा किया था तूने वो वादा पूरा ही नहीं किया। वादा पूरा ही नहीं किया तूने। क्या हमें शर्म आती है? कितने मैरिज हालों में आप जाइए, तकलीफ होती है। मुसलमान है हम, मुसलमान। किसी मैरिज हॉल में आप जाइए तो शर्म से खाना नहीं खा पाएंगे अगर आप हया वाले। हाँ, और शरीफ आदमियों का तो शादी में काम ही नहीं रह गया। पहले कम से कम बारात में मर्द चला करते थे, अब तो औरतें भी गाड़ी भर भर के जा रही हैं। वहीं पे बेगैरत की रोटी, वहीं पे इस बदचलन का खाना, और किसी के सर पे न टोपी न दुपट्टा है। आज कहते हैं ऐसी तालीम कर दो कि बेटियां दुपट्टे ओढ़ लें। मैं कहता हूं ये दौर कब बदला? ये दौर तब बदला जब बेटों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने अपने दुपट्टे उतार के फेंक दिए। आज से तू मुस्तफा की सर पे सुन्नत समझ के साफा बांधना शुरू कर। खुदा की कसम आज ही से तेरी बेटी दुपट्टा पहनना शुरू कर दे। सही बात है, हक है, बहुत अच्छा। हम सोच रहे हैं हम कहाँ गए, हमें ख्याल है बुलाओ ऐसा मुकर्रिर जो कुर्सी हिला के चला जाए, ऐसा हो जो मूंड बना के चला जाए। तमाशे बना रखे हैं जलसे, और यहाँ मूंड बनाने नहीं, यहाँ तकदीर बनाने आया करो। वाह वाह वाह। तकदीर बनाने आया करो।
और ये सोच के आया करो, अगर कोई मौलवी हमारी कमी बताएगा तो उसे दूर करेंगे ताकि मर के कब्र में पहुंचे और हुजूर पूछे जिंदगी कैसे गुजार के आया, तो शर्म से नहीं फख्र से सर उठा के कहेंगे हुजूर जैसा तुझे सुना था वैसे ही जिंदगी गुजार के आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम से कम ये सोच लेके जलसों में आया करो। लेकिन आज खूब नारे लगेंगे और लोग कहेंगे हाँ बड़ी अच्छी तकरीर करके गया, तमाम माई खिला के फेंक गया है, ये कमाल है। वो सुन मेरे जैसे कितने खतीब आए और चले गए, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन मेरे मुस्तफा का जिक्र हमेशा तक बाकी रहेगा। बेशक हक। ख्याल करो, अपने तरीके बदलो, अपने किरदार बदलो, मुस्तफा की गुलामी का दामन मजबूती से थामे रहो, मजबूती से थामे रहो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, खुदा के वास्ते बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जरा देखो तो सही किस किस की हिम्मत नहीं हो रही है, और दाएं बाएं देखो, बेटियों को पर्दे की तलकीन करेंगे। और बेटियों तुमसे भी एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो यहाँ है सुने और जो घर हैं वो सुने, खुदा के वास्ते आज बेटियों के जो कदम बहक रहे हैं, या तो हुस्न को लेके बहकते हैं, या दौलत को लेके बहकते हैं, या शोहरत को लेके बहकते हैं। किसी भी लड़के के जाल में लड़की कब फंसती है, जब उसे दौलत का लालच दिया जाए, गाड़ी और बंगले का लालच दिया जाए, या उसे शोहरत का लालच दिया जाए। बेटी तेरे लिए दुनिया का कोई भी मर्द वो इज्जत नहीं दे सकता जो सैयदा फातिमा के बाबा ने तुझे इज्जत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रह गई बात इन छिचोरों के इश्क की, इन मजनुओं के दीवानगी की, कहते हैं कि कदम जमीन पे नहीं रखने देंगे, और तू इन बातों में आके बह गई। दावे के साथ कहता हूं खुदा की कसम, जो प्यार तुझे बाप दे सकता है वो दुनिया का कोई मर्द तुझे प्यार दे नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन मजनुओं का प्यार झूठा है, इनके दावे झूठे हैं। जिस दिन तू नजर से गिरेगी ये तुझे ठोकर भी नहीं लगाएंगे, लेकिन बाप के जिगर से पूछ खुदा की कसम, जिसका तू मुंह काला करके चली गई, जिसे तू जमाने में रुसवा करके गई, और तुझे बाप की कुर्बानियों की याद नहीं आई। और जब तुझे तेरे किसी चाहने वाले ने ऑफर किया मेरे साथ चल, मैं तुझे दुनिया की शौकतें दूंगा, और तूने उस बाप की मेहनतें भुला दी, और जो खुद टूटी जूती को सिल के पहनता रहा, लेकिन तेरे बदन पे कभी पैबंद का कपड़ा नहीं आने दिया, जिसने पट्टी टोपी को सुल के पहना लेकिन तेरे सर पे फटा दुपट्टा नहीं आने दिया, और जो खुद लोगों की गालियां खा के तेरे लिए हलाल के लुक़मे लाता रहा, लेकिन कभी तुझसे किसी के घर के बर्तन नहीं धुलवाए। जब तेरे कदम बाप के खिलाफ उठ रहे थे तब तुझे बाप की कुर्बानियां याद क्यों नहीं आई, तब तुझे बाप की मोहब्बतें याद क्यों नहीं आई। और तुझे खुदा का वास्ता, अगर दुनिया का कोई भी सर फिरा, तुझे कोई भी लालच दे, तो एक बार नजर उठा के बाप के चेहरे को देख लेना। अगर वो जीता है तो तेरा चेहरा देख के जीता है, वो हंसता है तो तेरे मुस्कुराहट को देख के हंसता है, तू रोती है तो बाप रो देता है। अगर तू इसकी इज्जत रोंद के चली गई तो तेरे ख्याल तक में ये बात नहीं आएगी कि तेरा बाप सोसाइटी में सर नहीं उठा पाएगा, तेरा बाप तेरी सोसाइटी के अंदर किसी से दो बातें नहीं कह पाएगा। तेरा भाई चलेगा मोहल्ले में लेकिन गर्दन झुका के चलेगा। खानदान की जब बात आएगी लोग कहेंगे रहने दो जी, उस खानदान की बेटी तो नाक कटा के चली गई। ए बेटी सुन, तू क्या है, खुदा की कसम, बाप का वकार तू है, भाई का शियार तू है, खानदान की आबरू तू है, बस्ती की इज्जत तू है। अगर तू भटकेगी तो खानदान चला जाएगा, अगर तू मुस्तकम हो जाएगी तो खुदा की कसम बहुत देरी होगी, आने वाला आज भी गुलाम गौस पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लागे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दूंदाबाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। मर जाना लेकिन किसी मजनू के लिए बाप को मत छोड़ना। और मैंने यहां तक देखा है बेटियों को, खुदा की कसम, जो बाप को ठोकर मार के चली गई, 4 महीने अपने आशिकों के साथ गुजारे, और जब उसने ठोकर मारी तो दुनिया में कोई सीने से लगाने वाला ना था। और फिर जब पलट के आई तो इसी बूढ़े बाप की दहलीज थी, फिर जब लौट के आई तो इसी के सफेद बाल आंखों के सामने थे। इसने ये कह के धक्का नहीं दिया कि तू मेरा मुंह काला करके गई, इसने बेटी को बेटी की नजर से देखा, रो के आगे बढ़ा, कहने लगा बेटी जो तूने किया था वो तेरा किरदार था, आज जो मैं कर रहा हूं ये एक बाप का किरदार है। हाँ,
खुदा की कसम, तुम कितना भी प्यार दे लो, बाप से ज्यादा प्यार नहीं दे सकते। हक हक नहीं दे सकते। बाप बाप होता है और कितना प्यार बाप देता है। अल्लाह सलामत रखे। बात आ गई तो बता दूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बातें कड़वी हैं लेकिन बर्दाश्त करना। कड़वी है मेरी तकरीर, तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं अपना समझ के ये कड़वी बातें आपसे कह के जा रहा हूं। खुदा के वास्ते, अगर आज के जलसे के बाद तुमने बेटियों को पर्दा दे दिया तो मैं समझूंगा मुस्तफा ने आपका आना कबूल कर लिया। क्या बात। हाँ, बेटी से बाप को कितना प्यार होता है जानते हो? सुने बेटियां और बेटे भी सुने, बेटे भी सुने। एक बात याद रखना, लड़कों, अगर तुम्हें लगता है ना कि ये लड़की मेरे लिए अपना बाप छोड़ के आ रही है, तो सुन, जो अपने बाप की ना हो सकी वो तेरी कभी नहीं हो सकती। हक हक हक। ये भी जहन में बात याद रखना, जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी कभी नहीं हो सकती है। जैसे आज बाप को छोड़ के जा रही, कल तुझे छोड़ के चली जाए। हाँ हाँ, कई सवाल हमसे किए जाते हैं, तो लव मैरिज करना कैसा है? मैंने कहा मुझसे क्या जायज का फतवा लेगा इसमें? क्या मैं इस तरह के टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन तकलीफ होती है, ये बातें कानों तक आती हैं। मैं एक मशवरा देके जाना चाहता हूं। हमने बहुत से लव मैरिज देखे, लेकिन लव मैरिज के 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, या तो लड़कियों की लाशें फ्रिज से निकाली गई हैं, या ईख के खेत से टुकड़े उठाए गए हैं, या नदियों से बोरियों के अंदर से लाशें निकाली गई हैं। क्या हुआ? क्यों मारी गई? ये तो वो लेके आया था ना जिसने कहा था जमीन पे कदम नहीं पड़ने दूंगा, पानी मांगेगी तो जूस पिलाऊंगा, तो कहेगी तो आसमान से तारे तोड़ो लाऊंगा। तेरे बाप की औकात है तो आसमान तक चला जाए? सही बात है, सही बात। ये ख्वाब तुमने दिखाए लड़कियों को, उन्हें बहका करके बाप का बागी बनाया। 4 दिन के बाद जब वो घर में आई तो उसे लगा कि ये तो कहता था तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, आज इसे बात करने की फुर्सत नहीं। तो उसके दिमाग में बात आती है शायद इसे मेरी जगह कोई और पसंद आ गया। यहीं से झगड़े शुरू। 4 महीने नहीं गुजरते, या तो शोहर मरता है या बीवी मरती है। वो जवान सुन, तुझे बाप ने बड़ी हसरतों से पाला है। तेरी पैदाइश पे माँ के भी कुछ ख्वाब थे। जब तू पैदा हुआ था, माँ ने तेरे पैदा होते ही कहा था कि बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। बाप ने कहा था ऐसे घर से बेटी लाऊंगा कि दुनिया देखेगी मेरे घर की बहू को। बहू तलाश करना ये बाप का हक है, ये उसका एक शौक है, उसकी खुशी है। ये उसकी जिंदगी की आखिरी खुशियां ना छीनना। ये जिंदगी 4 दिन की, माना कि तेरी मर्जी के मुताबिक लड़की नहीं होगी। आज बाप कहता है ना बेटे मैं चाहता हूं तेरा रिश्ता वहां करूं, तो वो कहता है वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। क्यों भाई? तो वो कहता तुम्हें क्या पता? अपने बाप से कह रहा है, तुम्हें क्या पता कौन सी लड़की अच्छी होती है? जिसके 60 साल गुजर गए उसे नहीं पता, और जिसके दूध के दांत नहीं उखड़े ये बाप को पढ़ा रहा है। तुम्हें क्या पता कौन सी अच्छी होती है? उसे पढ़ा रहा है जो रग रग से वाकिफ है, और जिसने खुद जिंदगी एक 40 साल औरत के साथ गुजार दी, उससे कह रहा है तुम्हें क्या पता? खुदा के वास्ते ये हक बाप का बाप को दो, ये खुशी बाप की बाप को दे दो, ये प्यार प्यार माँ का माँ को दे दो। तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं कि अगर माँ बाप ने जरा सी सामने लड़की देख ली तो जिंदगी के 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 150 साल कितना जी लोगे? इससे ज्यादा नहीं जी सकते हो। अल्लाह अकबर, 150 साल आज के दौर में हद होती जा रही है, वरना आमतौर पर 60-70 में मौतें हो रही है। एक लड़की के साथ तुम्हें 40 साल गुजारने हैं। अगर उन 40 साल को तुम बाप की रजामंदी के मुताबिक गर्दन झुका के गुजार लो और कह दो अब्बा जिसमें तेरी मर्जी है उसमें मेरी मर्जी है, बाप की रजा में राजी हो जा। खुदा की कसम मसीयत आवाज देती है, आज तूने बाप की रजा का ख्याल रखा है, मर के देख कब्र में बाद में आएगा, तेरे लिए 70 हूरों का इंतजाम मैं पहले कर डालूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा पैगाम। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब रिश्तों की बात आए लव मैरिज की तरफ ना जा, वरना बोरी में मिलेगा। क्या बात है, बोरी में हाँ, या फ्रिज में मिलेगी। खुदारा ये बदतमीजियां खत्म करो, घर के अंदर हया लागू करो। और जानते हो ये मुंह काले कौन करते हैं? जिन पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ये वो बात बता के जा रहा हूं जो तुम्हें 15 साल स्कूल नहीं बताएगा, 15 साल पढ़ने के बाद स्कूल नहीं बताएगा। ये आला हज़रत का नौकर बता के जा रहा है। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मुंह काला करने वाले वो लोग होते हैं जिन पे तुम एतमाद करते हो,
सबसे ज्यादा। भाई ये कौन है अजनबी तेरे घर में आ गया? कोई नहीं, कोई नहीं, सगे बेटे की तरह लगता है। सगे बेटे की तरह? बड़ा दिमाग लगाया भाई तूने कि नहीं नहीं, बेटियों को बहन कहता है, बहन कहता बेटियों को। पता चला कल यही मुंह काला करके चला गया। देखो ना कितनी हम लोगों के दरमियान बेरहरवी है। गौर करें, मैं बात करने लगा हूं, कड़वी बातें हैं। आज होता क्या है ना, मोटरसाइकिल पे देखो बैठा दी, किसके साथ गई है बेटी? कुछ नहीं, भाई लगता है, भाई लगता है। वाह जी, मोटरसाइकिल की सीट कितनी बड़ी है, कितना भी बचना चाहो तब भी बदन टच हो सकता है, कितनी भी एहतियात करो तो बदन से बदन लग सकता है। और तुमने अपनी बेटी को एक गैर महरम के साथ ये कह के बैठा दिया कि मुंह बोला भाई है, बहन कह के आवाज देता मुझे अब्बा कहता है। तेरी अक्ल इतनी परवान चढ़ गई कि तूने उस पे इतना एतमाद कर लिया। और मुझे बता तो सही, तेरी अक्ल ज्यादा है या आमिना के लाल की अक्ल ज्यादा है? तू ज्यादा अच्छा सोच सकता है या मेरे हुजूर के फैसले बेहतर हैं? खुदा की कसम, सारे जमाने की अक्ल को एक पल्ले में रखो, मेरे मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें हिस्से को दूसरे पल्ले में रखो तो सारी दुनिया की अक्ल मिलके हुजूर के अक्ल के करोड़वें दर्जे के बराबर नहीं हो सकती। और अपनी बेटी को गैर महरम के साथ मोटरसाइकिल पे बैठा करके ये कह के भेजने वाले तेरे को भाई लगता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे बता तो सही, इस्लाम तो ये कहता है कि सगे भाई बहन एक बिस्तर पे बदन से बदन मिला के नहीं बैठ सकते। मुझे बता, जो इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे बदन से बदन लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को अजनबी की बाइक पर पीछे बैठने की इजाजत कहां से दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान। समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तान। हाँ, और घरों पे कंट्रोल करो, दुनिया हंस रही है हम पे। अभी एक बड़ी बारगाह में जाना हुआ, मैंने देखा वहां मर्द कम औरतें ज्यादा। हाँ, इतनी भीड़ के पैर नहीं रख सकते आप। दूर से फाता पढ़ो निकल लो, यही बेहतर है। हमने इसे असले ईमान बना रखा है। खुद साल में एक बार जागा मजार पे, बीवी 4 बार जा रही है, 4 बार जा रही है। दुनिया हंस रही है हम पे। मौलाना भेज दूं? क्यों? चादर मानी थी। क्यों? तूने पहली बार नजर मानी, ये चादर लेके पहुंचेगी? अपना दुपट्टा संभाल ले, अल्लाह तुझे चादर का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है जी। मुझे जाना पड़ेगा मौलाना। क्यों जागी भाई? कि बेटे की पैदाइश पर मैंने पतीला बोला था। ओ भाई, उनके नाम पे खिलाना, दरवाजे के आगे खिला दे, उनके नाम से दुनिया के किसी कोने में खिला दे, अल्लाह मजार वाले को उसका सवाब अता फरमाते। सुभान अल्लाह। हैं, लेकिन साथ जा रहे आप घुमाने लेके जा रहे हैं, और वहां जाके देखो वो भीड़, वो तमाशे। मुझे बताइए, मेरे हुजूर ने फरमाया जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। इससे भी अच्छी जगह कोई हो सकती है? बोले सारे लोग। कोई ये ना कहे हुजूर का गुंबद खजरा, बात वो नहीं है। तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? बात वो नहीं। पाकीज़ा जगह मस्जिद है। लेकिन मुझे बताइए, जो इस्लाम मस्जिद में नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए औरत को जाने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब मज़ारों पर गैर महरमों की भीड़ में औरत को जाने की इजाजत कैसे दे सकता? सही बात। अगर किसी की बेटी मस्जिद में चली जाए नमाज पढ़ने, पूरा गांव तमाशा बना देगा। ये प्रधान की बेटी मस्जिद में थी, नमाज पढ़ने गई, उनने तो हद कर दी। मस्जिद में नमाज पढ़ने चली जाए तो शोर हो जाता, तेरी मजार पे चक्कर लगाए तो पता ही नहीं चलता। कुछ दिमाग से भी सोचा करो। अगर इस्लाम मस्जिद की इजाजत नहीं दे सकता औरत की इज्जत की बका के लिए, तो मजार पे जाने की इजाजत किसने दी? बेटियों को घर में रखो, इन्हें मुस्तफा का दीन सिखाओ, हुजूर की सीरत सिखाओ, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ बेटियों को। मैं अर्ज कर रहा था, मौला कायनात मौला अली का दौर है। मुझे मालूम है ज़्यादातर मेहनती लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, और सुबह जल्दी उठ के जाना। मैं बिना वक्त ज़ाय किए गुफ्तगू कर रहा हूँ, बस कुछ देर और बर्दाश्त कर लें। इंशाअल्लाह मैं घंटे भर में बात खत्म कर लूंगा। घंटे भर में, अब से घंटे भर नहीं, अब से 10 मिनट इंशाअल्लाह। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, और एक बात मैं बता दूं, अपना मिजाज ये नहीं है कि अमीरों की महफिल अच्छी लगती है। अपना मिजाज एक ये है कि हमें तो आशिकों की महफिल अच्छी लगती है। सुभान अल्लाह।
आशिकों की महफिल अच्छी लगती है। मैं नहीं कहूंगा कि हाथ उठाए कौन सुनना चाहता है, वो हाथ उठाए जो नहीं सुनना चाहता। और मुझे पता है कि जितने आके बैठे सब हुजूर के इश्क में आके बैठे। क्या बात है, क्या अब बात मुझे है। कौन सी मोहर लगवानी है आपसे? मोहर तो हुजूर ने ले ली ना, जिन्होंने अपनी महफिल में बैठा रखा है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। वाह वाह वाह। जितने आके बैठे मेरे बुलाए से तो नहीं आए, और ना मेरी औकात में बुलाता तो आता। मैं तो इतना जानता हूं, अगर अपनी बात करूं ना तो बंदा 5 मिनट नहीं सुनेगा, लेकिन हुजूर की बात है। खुदा की कसम, इन बच्चों को देखो जिन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, अभी ये जलसे में बैठे हैं। आखिर क्या इन्हें नींद नहीं आती? ये आम बच्चों की तरह नहीं, ये भी आम बच्चों की तरह है, लेकिन हुजूर का इश्क है जो सोने नहीं दे रहा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। हुजूर का प्यार है जो बच्चों को जाने नहीं दे रहा है। और हुजूर का इश्क है ना, जब उतरे तो चेहरे देख के नहीं उतरता, अगर वो उतरे तो पत्थर के जिगर में उतर जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह सलामत रखे, बस थोड़ी देर बर्दाश्त करें। और हुजूर ने मजदूर की कितनी इज्जत बढ़ाई है, कितनी इज्जत बढ़ाई है। बात याद आ गई तो ये भी कह जाऊं, कह दूं इजाजत हो तो? गेहूं कटने लगे कि नहीं? अभी कितने दिन लग जाएंगे कटने में? 15 दिन के बाद लग जाए है जी। बस बात सुन लो, याद आ गई। हाँ, बात सुन ले। एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हाँ, कुछ जमींदार लोग हैं ना, तो अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन गुजरा, तो जो मजदूर पेशा लोग थे ना बेचारे, ऐसे लोग जो रोज कमाते थे रोज खाते थे, तो वो जमींदारों के घर जाके कहते थे आज गन्ना नलवा लो हमसे, आज ईख कटवा लो हमसे। सही बात। प्रधान तुम्हारे गेहूं हम काट आए, तो प्रधानियों करके बैठा, नहीं जब बताऊंगा तब जाना। और उसमें भी कुछ जालिमों ने हुजूर की उम्मत पे ये जुल्म किया कि मजदूरी आमतौर पे अगर 500 थी तो लॉकडाउन में लोगों ने 200 रुपए में लोगों से काम कराया। शर्म आनी चाहिए, हमने किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। मैं कहता हूं गुलामी खत्म हो गई, लेकिन मिजाज आज भी बाकी है, आज भी बाकी है। किसी की मजदूरी मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठा, वरना अल्लाह क़यामत में एक एक बाल का हिसाब लेगा। सही बात है। एक एक बाल का हिसाब। अगर मजदूरी 300 की कराई है तो 300 दे, मेहनत 500 की है तो 500 दे। अल्लाह अकबर। और देख, तुझे क्या लगता है मजदूरों का कोई नहीं होता है, कमजोरों का कोई नहीं होता है? तू जमींदार है तो आज तेरी सब सुनेंगे, इनकी कोई सुनने वाला नहीं। खुदा की कसम, कयामत का मैदान लगने न दे। खुदा की कसम, जब यही मजदूर खड़े होंगे कहेंगे मालिक, इसने उस दौर में जब बच्चे भूखे थे हमसे 500 की बजाय 200 में काम कराया था, उस दिन इनकी आवाज इतनी ऊंची हो जाएगी कि अमीरों की आवाजें गलों में दब के रह जाएंगी और इनकी आवाजें बिजली की तरह कड़केंगी। और रब फरमाएगा, बोल मेरे बंदे, मुझे मेरी इज्जत की कसम है, आज एक एक बाल का हिसाब पूरा किया जाएगा। इधर मजलूम बोलेगा, उधर रब बदला दिलाएगा। आज तेरे साथ 4 खड़े हैं, कयामत में कोई खड़ा नहीं होगा। याद रख, मुस्तफा भी उतर जाएंगे जिधर उनके गरीब उम्मती चले जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में एक मजदूर आ गए, मेहनत कश थे। ओ भाई, मजदूर को इज्जत दिया करो, इसे हकीर ना समझा करो, इसे इज्जत की निगाह से देखा कर। ये नौकर नहीं है, इसे गुलाम की निगाह से न देख। अल्लाह अकबर। जानते हुजूर की बारगाह में एक आ गए सहाबी, हाथ पीछे थे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बात समझ रहे हैं ना? मुझे देखते भी रहे और सुनते भी रहे, ताकि कुछ देखने में समझ में आए और कुछ सुनने में समझ में आए। बात याद हो जानी चाहिए। ये पसीना निकल रहा है ना, इसका कोई ना कोई सिला मिलना चाहिए, कोई ना कोई सिला मिलना चाहिए। और सिला यही होगा कि हुजूर तेरी मेरी हाजिरी कबूल कर लें। सुभान। बस सुने मेरी बात। आए ना तो हुजूर की बारगाह में सलाम के और हाथ पीछे करके खड़े हो गए। मेरे हुजूर ने फरमाया, मुसाफा नहीं करोगे? आंख में आंसू आ गए, रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मजदूर हूं ना, हाथ से ना मैं कुदाल चला के आया हूं, मेरे हाथ में ठेठे पड़ी हैं, आपके गुलाब जैसे हाथ, मेरे पत्थर जैसे हाथ। हुजूर, डर है आपके हाथ में हाथ दूं, कहीं आपके हाथों को तकलीफ ना हो जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया, जरा हाथ आगे तो कर। मजदूर थे ना, उन्होंने हाथ यूं आगे कर दिए। हुजूर ने उनके हाथों की ठेठे देखी, आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे, मेरा जी चाहता है कि तेरे हाथों को चूम लूं।
मजदूर को हकीर न समझना, इसे जलील मत समझना, इसे नीचा मत समझना। हुजूर कहते हैं मेरा जी चाहता है तेरे हाथों को चूम लूं। अल्लाह अकबर, गुलाम की चीख निकल गई। मेरे हुजूर ने दोनों हाथ अपने हाथों में थामे और कयामत तक आने वाली मजदूरों को ये पैगाम मोहब्बत हुजूर ने दिया था। फरमाते हैं अल कासिम हबीबुल्लाह, और लोगों जो मजदूरी करते हैं उन्हें हकीर ना समझना, बल्कि आका ने फरमाया अल कासिम हबीबुल्लाह, जो मेहनत करके खाते हैं वो खुदा के महबूब हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और आ रहा गेहूं कटाई का दौर, गेहूं कटाई का दौर आ रहा है। जमींदार सुने मेरी बात, हाथ नहीं उठवाऊंगा किसकी कितनी जमीन है, बस सुन ले मेरी बात। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रमजान वो गेहूं कटाई का महीना आ रहा है, तो जब मजदूरी करने कोई जाए ना तेरे खेत में, तो ये मत कहना यार तेरी 4 ही तो पूली है या 200 रुपए तो हैं, तू मांगने क्यों चलाया, 200 रुपये के लिए तूने मेरी बेइज्जती कर दी। ये कह के उसे ताना मत देना, तुम किसी के घर का हाल नहीं जानते। हक, ओ भाई, अगर घर के फाके ना होते ये तेरे खेत में मजदूरी करने नहीं आता। सही बात। अगर मजबूरी इसके कदमों से लिपटी ना होती तो ये तेरे दरवाजे पे खड़े होकर के पसीने के कतरे यूं ना डालता, ये भी पंखे के नीचे लेटा होता। कोई मजबूरी है जिसने लाके तपते धूप के नीचे बैठाया है, कोई तो इसकी मजबूरी रखी होगी जिसने इसे जंगल में लाके डाल दिया है। और उसे 200 का ताना दे करके टाल मत देना। ये भी सोचना कोई ऐसा भी घर होता है जिस घर के बच्चे इस उम्मीद पे बैठे रहते हैं शाम को अब्बा आएंगे तो खाना पेट भर के खाएंगे, और तूने अपनी बेइज्जती समझ के उसे ताना दे दिया। 200 रुपए मांगने चला आया और तेरे एक ताने ने तेरी इज्जत तो बचा ली। लेकिन जरा मुझे बता, ये बाप खाली हाथ बच्चों के सामने कैसे जाएगा, कैसे जाएगा? हुजूर फरमाते मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। हक, इसलिए कि हुजूर हर दस्तरखान का हाल जानते हैं, हर घर का हाल जानते हैं। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जबना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, जबना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक बात ये हो गई, और जल्दी जल्दी से एक बात और बता दूं भाई, सैफ रजा साहब की ट्रेन भी है और बस वक्त होने लगा। मेरी एक बात और सुन लें, रमजान का महीना आ रहा है, आ रहा है नहीं? नहीं, बैठे रहिए आप। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है कि नहीं? सुने एक बात, हम में से अक्सर लोग दुकानदार भी होंगे, ताजिर भी होंगे, काम वाले भी होंगे। बस बात सुन लें, ट्रेन हम खुद पकड़ लेंगे। हाँ, जरा आप कहते हैं सुभान अल्लाह। और कैमरे वालों भैया तुम्हारे आगे हाथ जोड़े, कहीं लगाया करो ना तो जरा मुंह से हटा के लगा लिया करो, ऐसा लगता है सामाईन ये नहीं है ये है। और आज देखो कहीं किसी जलसे का भी कुछ दिन पहले फोटो आया, कल का दिन परसों का, तो उसमें कैमरे ही कैमरे, सुनने वाला कोई था ही नहीं। तो कैमरे वालों तुम खाली कुर्सियां तो दिखा देते हो, कभी हुजूर के आशिकों का मजमा भी तो दिखा दिया करो। सुभान अल्लाह। हाँ, कभी ये भी तो दिखाओ कि जलसों में ऐसे भी आशिक होते हैं कि जो आके बैठ जाते हैं जलसे के बाद जाया करते हैं। कभी इनके भी तो चेहरे दिखाया करो, ये भी बड़े चालाक हैं, ये भी वही फोटो लेते हैं जो किसी ने न ली हो। बस सुने मेरी बात, अल्लाह तौफीक बख्शे अमल की सबको। सुने मेरी बात जो मैं कहने लगा हूं। मैं क्या अर्ज कर रहा था, रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, शादी के मौके पर सब लोग कपड़े नहीं बनाते, बेटे के अकीके में सब लोग कपड़े नहीं बनाते, खुशी के मौके पर सिर्फ वो लोग कपड़े बनाते हैं जिनकी पोजीशन कपड़ा बनाने की होती है। ये कंफर्म है ना? इतना समझ के बात? अरे बोलो यार, सर हिला रहे हो आज भी? शादी के मौके पे सब कपड़ा नहीं बनाते, लेकिन ईद के मौके पर अमीर, गरीब, मोहताज, यतीम, मिस्कीन, जो भी हो सकता है सब कपड़े बनाते हैं। ईद का ऐसा मौका है, अगर अल्लाह ने तुम्हें दुकान का मौका दिया है, तुम्हारी कपड़े की दुकान है, किसी भी चीज की हो सकती है, इफ्तारी के सामान की दुकान हो सकती है, सहरी के सामान की दुकान हो सकती है, ईद के कपड़े की दुकान हो सकती है, तो तुम्हारी दुकान पे कपड़े खरीदने वाले अमीर भी आएंगे, गरीब भी आएंगे। अगर कोई गरीब खड़े होके ये कह देना कि ये कपड़ा कितने का है, तो अगर वो महंगा हो ना तो उसे ये मत कहना ये तेरी औकात से ज्यादा है, ये साहब तुम्हारे बस की बात नहीं है लेना, ये जवाब मत देना। अगर तुमने ये जवाब दे दिया ना तो गरीब का दिल टूट जाएगा, और अगर उसका दिल टूटा तो सारे रोजों में तुमने वो सवाब नहीं कमाया जो उसके दिल तोड़ने पे अल्लाह तुम्हें गुनाह देगा। अल्लाह, ये जहन में बात रखना है, छोटी बात है लेकिन नतीजा बहुत बड़ा है इसका।
कभी ये मत कहना ये तेरी पहुंच से बाहर है। सुन, पूरा महीना तू खरीदारी करेगा, फरोख्त करेगा, तेरे दरवाजे पे अमीर भी लेने आएंगे, गरीब भी लेने आएंगे। अगर कोई अमीर महंगा, गरीब कोई महंगा कपड़ा देख ले और तुझसे कहे ना ये कितने का, और तू उससे ये कहते ये 900 रुपए मीटर का है, अगर वो यूं छोड़ के हाथ पीछे हटाए तो समझ लेना दिल तो था इस कपड़े को खरीदने का, लेकिन जेब में पैसा नहीं है। जेब में पैसा नहीं है। अगर तुझे लगे ना ये कोई ऐसा शख्स है तो अपनी तरफ से एक जोड़ी कपड़े काटना, उसमें से थैली में डालना, कहना भाई मेरी तरफ से ईद का तोहफा मुस्तफा के नाम पे लेके चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं अगर तुझे इसमें 100-200 का नुकसान भी होगा, मर के दे, खुदा की कसम इधर कम में कपड़ा बेच दे, मर के कयामत में आएगा मुस्तफा फरमाएंगे मेरे सीने से लग जा, तूने कम कीमत में मेरी उम्मत को उम्दा लिबास पहनाया था, आज मैं तुझे कम नेकियों के बदले में जन्नत का परवाना दे रहा हूं। सुभान अल्लाह, वाह। तो ये नेकियों का महीना है, इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है, रखेंगे इंशाअल्लाह। और जुल्म ना करना, लोग रमजान में ना इफ्तारी का सामान महंगा कर देते कि खरीदना तो सभी को है, और हुजूर की उम्मत समझ के ना सस्ता कर लो, सस्ता कर लो। खुदा की कसम रमजान का महीना पूरा होने से पहले अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा, जन्नती बना देगा। ख्याल रखना है दिल का सबके, बोलो इंशाअल्लाह। और जो दुकानदार नहीं है, खरीदो फरोख्त वाले नहीं, उनसे गुजारिश है अगर पड़ोस में किसी दिन शहरी में धुआं ना उठे ना तो एक बार दरवाजा बजा के देख लेना कि बता तेरे आंगन में कुछ पका है कि नहीं। अगर इफ्तार के वक्त उसके घर में चहल पहल ना हो तो समझ जाना गरीब के घर आज खजूर का भी इंतजाम नहीं। किलो 2 किलो लेके मुस्तफा के उम्मती के दरवाजे पे जाना, वो कहना यार मेरे हुजूर पड़ोसी को छोड़ के नहीं खाते थे तो मैं उम्मती होकर के अपने पड़ोसी को छोड़ के कैसे खा सकता। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। ये रमजान का पैगाम है और इस जलसे से ये सबक लेके जाना, हमें दूसरों के रोजे का ख्याल रखना है, दूसरे की खुशी का ख्याल रखना है, दूसरे की ईद का ख्याल रखना है। जहां अपने बच्चों के 5000 के कपड़े खरीदो, 1000 के किसी यतीम को कपड़े बना देना, किसी गरीब को कपड़े बना देना। खुदा की कसम तुम 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनो, इतना दिल ठंडा नहीं होता जितना 200 रुपए मीटर का किसी यतीम को पहना के दिल ठंडा हो जाता है। तो नेक कामों की तरफ आगे बढ़े। मैं अर्ज कर रहा था बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, तरबियत याद है ना, याद है ना। आज के बाद किसी के दरवाजे पे बारात आए तो रेबिन नहीं कटेगा, बोलो इंशाअल्लाह। अगर रेबिन कटा तो मैं कुछ बोलूं ना बोलूं, ये उलमा देखे ना देखे। और तुमसे भी गुजारिश है किसी के दरवाजे रोकने मत जाना, रोकने मत जाना। इसलिए क्या घर तेरा मेरा काम सिर्फ बताना है, उलमा से गुजारिश बताना है, अमल कराना नहीं। अमल अल्लाह की तौफीक से है। ये बात अपनी जगह, गलत को देख के ताकत हो तो हाथ से रो, वो भी नहीं कर सकता तो जबान से रो, वो भी नहीं कर सकता तो कम से कम दिल से बुरा जा। ये ईमान का अदना हिस्सा, रोकें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये जो मैंने बात कही ना, रोकने मत जाना, सिर्फ आपके ज़मीर को बेदार करने के लिए। मुझे बताओ क्या उलमा किसी और नबी का कलमा पढ़ते हैं, आप किसी और का कलमा पढ़ते हो? नहीं। या सब एक ही नबी का कलमा पढ़ते हैं? तो जो जिम्मेदारी उलमा की है वो आपकी भी तो है ना, वो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। तेरे दरवाजे पे अगर कोई बेहया दमाद आके खड़ा हो जाए ना, मुंह चीर के हाथ भर का, और कहने लगे जूस पिला, तो क्या यहाँ गैरतदारों को पिलाया जाता, बेगैरतों को नहीं? हाँ, साफ कह दे हमें बेटी इज्जत वाले के साथ भेजनी है, किसी जलील के साथ नहीं। और जो हमारी बेटी की इज्जत नहीं कर सकता वो कल अपनी बेटी की क्या इज्जत कर सकता है? सही बात। बोलो पिलाओगे किसी को जूस? करवट में देखो कौन पिलाने तैयार है, कौन नहीं। हाथ उठा के बताएं कितने लोग नहीं पिलाएंगे, वो हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। और दाएं बाएं देख कौन गैरत वाला बैठा, कौन बेगैरत बैठा। हाँ, मुझे परवाह नहीं कौन रोकेगा। अगर हुजूर का नहीं तो मेरा भी नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ जो मेरे नबी से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साफ ऐलान है, बारात आ जाए वापस कर दे के जूस नहीं मिलेगा। क्या बात। इज्जत से बैठ, दस्तरखान पे पिलाया जाएगा, कुत्तों की तरह दरवाजों पे नहीं।
भिखारी की तरह दरवाजे पे नहीं, हम इज्जतदार लोग हैं, खानदानी दस्तरखान बिछाएंगे, इज्जत से हाथ धुलाएंगे, सुन्नत के मुताबिक खिलाएंगे, ताकि तुझे भी सवाब मिल जाए, हमें भी सवाब मिल जाए। करेंगे ना काम इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा ये जो सलाम करने आते हैं ना सास को दरवाजे पे, हंसना मत, मैं हंसाना नहीं चाहता और मुझे हंसी से सख्त नफरत है जलसों में।